आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। रुक करते हैं कोर एक्सक्लूसिव खबर का, जो कि इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई है। दरअसल इंडिविजुअल एजेंट के लिए जो ओपन आर्किटेक्चर का प्रस्ताव है वापस लिया जा सकता है, सरकार वापस ले सकती है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। और डिटेल समझते हैं, यश हमारे साथ बने हुए। यश, बताइए क्या डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई, क्या अपडेट्स अभी एक्सक्लूसिवली हाथ लगी हैं? ये एक बड़ा डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है सबसे ज़्यादा देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कि LIC है, और दूसरे नंबर पे जो इंश्योरेंस कंपनी आती है जो कि SBI लाइफ है। डेवलपमेंट ये है कि कुछ महीनों पहले सरकार ने एक कंसल्टेशन पेपर लाया था जो कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पे था, जिसमें एक पॉइंट ये था कि सरकार ने प्रपोज किया था कि जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको एक से ज़्यादा, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाई अप करने के लिए अलाउड करना चाहिए। ये एक प्रपोजल था सरकार के द्वारा। करंटली जो रेगुलेशन है हमारे पास, उसमें एक इंडिविजुअल एजेंट को एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप करना अलाउड है, पर सरकार ने इस एक की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हमें सूत्रों से पता चला है कि LIC और SBI लाइफ, जो कि दो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने इस प्रपोजल का सपोर्ट नहीं किया था। उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट पे एक प्रेजेंटेशन दी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि एजेंट जो नेटवर्क है उसमें LIC और SBI लाइफ ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कई सालों से एक एजेंसी, कैप्टिव एजेंसी नेटवर्क बिल्ड किया है, और अगर सरकार ये प्रपोजल अभी लाती है तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर LIC के बिजनेस पे आंच आती है तो ये पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद हमें सूत्रों से पता चला है कि गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट आया था LIC और SBI लाइफ से, उनका जो विरोध आया था उस पर सोच विचार करके ये निर्णय किया है कि इस प्रपोजल को ड्रॉप किया जाए और इसके बिना आगे बढ़ा जाए, यानी कि इंडिविजुअल एजेंट्स एक ही लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करना उन्हें अलाउ किया जाए। ये क्यों एक बड़ा पॉजिटिव है? ये दो नंबर देखिए। LIC का टोटल प्रीमियम का 94% आता है इंडिविजुअल एजेंट से। SBI लाइफ के टोटल प्रीमियम का 24% आता है इंडिविजुअल एजेंट से। अगर इस इंडिविजुअल एजेंट्स को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा टाई अप करना अलाउ करते हैं तो जो इतना ज़्यादा बिजनेस आता है जो माध्यम से, उस पर एक रिस्क आ सकता है, बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। इसलिए LIC ने और SBI लाइफ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और अगर ये नहीं पारित होता है, इसका मतलब अगर इंडिविजुअल एजेंट्स एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, तो जो LIC का सबसे बड़ा बिजनेस है या SBI लाइफ का एक काफी बड़ा बिजनेस है, उस पे वो खतरा टलता हुआ दिखेगा। ओके, शुक्रिया यश आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट खबर पूरे ही इंश्योरेंस पैक के लिए। LIC और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में, जहां थोड़ी बाइंग भी देखने को मिल रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू आशीष आने के लिए शो में और ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।